बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बा जी, मैं आपकी मरीज आपकी बीवी निज़त आफ्ताब इंडिया से बात कर रही हूँ। मेरी बहुत खुशी की बात है कि मैं आपसे दूसरी मरतबा बात कर रही हूँ। अब्बा जी, अल्लाह आपकी हर परेशानियों को आफियत में बदल दे और आपको लंबी उम्र दे, आपका फैज हम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। अब्बा जी, मेरा दिल तो चाहता है कि आपके मशवरे के बगैर कुछ ना करूं, लेकिन मेरी कुछ परेशानी है जिस वजह से मैं आपके रास्ते में नहीं रहती हूँ। अब्बा जी, मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत के साथ ये कहती हूँ कि हमारे लिए खूब दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी दौड़ भी कर रही है और बड़ों का फैसला को तस्लीम करते हुए 9th में एडमिशन भी है और आलिम बनने की भी ख्वाहिश रखती है। तो थोड़ा डर सा लगा रहता है कि अल्लाह ने हमें जो नेमत दी है कहीं उसकी नाकदरी ना हो जाए। मैं कुछ और ना चाहती हूँ, क्योंकि कॉल लंबी ना हो, एक सवाल करना चाहती हूँ जिसकी आपकी बेटी आपसे जवाब की मुंतज़िर रहेगी। बच्चे जो कोई तौबा ताइब होता है तो उसके कबीरा गुनाह तो ना होता हो, लेकिन अगर सगीरा होता हो तो उनके बारे में क्या हुक्म देंगे? जैसे कि कोई पहले बेसख्ता महरम को देखता हो और तौबा के बाद कभी कभार गलती से देख लेता हो बेख्तियारी में, तो या किसी की सीरियल देखने की आदत हो ज्यादा हो, लेकिन तौबा के बाद कभी कभार माहौल के जद में आकर देख लेता हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म देंगे अब्बा जी? आपकी बात भी पूरी तौर पे नहीं समझ में आई है हजरत, आपकी कुछ समझ में आया? चलो जो समझ में आई। माशाल्लाह हमारी बेटी हैं, आप बात कर रही हैं और अब्बा जी क्या कि आप पुकार रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और इस निस्बत की रूहानी और ज़ाहरी मादी मानवी बरकत आपको नसीब फरमाए और मेरे ज़रिए से मेरे मशाइख सिलसिला का फैज़ आपको पहुँचे और आपको अल्लाह ताला उलूम दीनिया भी अता फरमाए और दुनिया की जो है कि खुशहालियों से भी आपको माला माल करे। और बाकी तौबा के हवाले से आपने सवाल किया है, उसमें ऐसा कि इंसान जब तौबा करता है तो ज़रा गुनाह कबीरा के लिए तौबा की ज़रूरत है, लेकिन गुनाह कबीरा दो तरह के हैं, एक हुकूकुल इबाद में से हैं, एक हुकूकुल्लाह में से हैं। जो हुकूकुल्लाह के गुनाह कबीरा होंगे वो अगर तौबा आपने सच्ची कर ली तो वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर जो है वो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का कोई माली हक़ है तो हक़ अदा करना पड़ेगा। मतलब किसी का कर्ज देना नहीं दिया या किसी का माल छीन लिया था, अब जो है वो तौबा कर रहा है, तो तौबा करने के साथ साथ क्यों माल छीनना ये खुद एक गुनाह था, तो तौबा से वो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन माल जो उसका हक़ है वो उसको जब तक नहीं पहुँचेगा उस वक़्त तक जो है वो उसका इजाला नहीं होगा। तभी तो जो है हदीस में आता है कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह तो अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक साहिब हक़ माफ़ नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं होगी। लिहाजा वो साहिब हक़ को अल्लाह ताला जो है वो नेकियों की शक्ल में उसको दिलवाएगा। अगर नेकियां नहीं होंगी उसके पास तो गुनाह जो है उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। इसलिए तो तौबा के साथ जो है गुनाह सगीरा तो ज़ाहिर है वो वैसे भी नेक अमाल करने से माफ़ हो जाते हैं, वज़ू करने से माफ़ हो जाते हैं, कोई नेक बात सदका कर दिया उससे गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कबीरा के लिए तौबा चाहिए। लेकिन उसके अंदर अगर हुकूकुल इबाद के हवाले से कोई कमी बेशी है तो फिर साहिब हक़ से भी माफ़ी करवाए। मसलन आपने गीबत की बात की है, तो गीबत जो अगर किसी की है तो आप गीबत खुद सेल्फ गुनाह था, अल्लाह से तौबा कर ली कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, और अब जिसकी गीबत की उससे भी माफ़ी ले कि मैंने आपकी गीबत कर दी थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उसमें उलमा ने यह लिखा कि गीबत की डिटेल तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपके बारे में ये कह दिया था, तो वो और ज़्यादा उसका हो सकता है दिल बुरा हो जाए, दिल ख़राब हो। ये कहने की ज़रूरत है, ये कह दे मैंने आपके बारे में जो है गीबत आपकी मैंने कर दी थी, आपके बारे में कोई बुरी बात कह दी थी, आप मुझे माफ़ कर दें। वो कहे जी मैंने माफ़ कर दिया आपको। अब वो गीबत का गुनाह तौबा के साथ साथ माफ़ हो जाता है। ये वो तरीक़ा है एक गुनाह से तौबा करने का। हजरत, इसमें लोगों को एक ये इश्काल और मसला पैदा होता है कि अगर साहिब हक़ की ज़मीन मारी थी या कोई पैसे देने थे, लेकिन अब वो बंदा ही ज़िंदा नहीं है, साहिब हक़ मर चुका है, तो अब उसको कैसे लौटाएं? ये भी अच्छा सवाल किया कि साहिब हक़ अगर मौजूद हैं तो उसके वारिस तलाश किए जाएँ, उनके वर्सा अगर मौजूद हैं तो उन वर्सा तक वो हक़ पहुँचा दिया जाए कि यह आपके मोरिस का ही हक़ मेरे पास रह गया था, यह आपके हवाले करता हूँ, तो वारिस अपने हिस्से के मुताबिक तकसीम कर लें। अगर वारिस का भी पता नहीं चल रहा तो फिर किसी खैर के काम में सदका कर दे, मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, गरीबों में दे दिया, और नीयत कर ली कि अल्लाह ये उसकी तरफ से मैंने ये सदका जो है वो कार खैर में दे दिया है। अब लिखा है कि अगर उसके बाद कोई वारिस उसका दरियाफ्त हो गया है और उस वारिस को अब बता दे कि भी मैंने ये आपके अब्बा का ये था पैसा मैंने फलां मस्जिद में दे दिया है, तो अगर आप उसको इंडोज करते हैं, ओके करते हैं तो ठीक, नहीं अगर वो कहे नहीं हमें तो चाहिए,
तो फिर इसको देना पड़ेगा। अच्छा, वो जो दिया हुआ इसकी तरफ से सदका हो जाएगा, ये फिर उनको अलग अरेंज करके दे। अगर उन्होंने इसको इंडोज कर दिया, ओके कर दिया कि चलो जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे अब्बा की तरफ से हो गया, तो फिर कोई बात नहीं, वो कबूल हो जाएगा। जज़ाक ये तरीका है।